मार्च निकाली गई या क्या डिमांड? जहानाबाद में कि पत्यामा की बेटी के साथ में जिस तरह से निर्मम उसका हत्या किया गया और उसके साथ में दुराचार किया गया, इसके विरुद्ध में ये मार्च हम लोग लेकर निकल रहे हैं। देखिए, ये किसी व्यक्ति विशेष, किसी हॉस्पिटल, किसी अफसर के खिलाफ सिर्फ बोल देने से ये समाज की लड़ाई आप सिर्फ अपने आप को समझ सकते हैं कि हमने एक काम कर दिया। ये बहुत व्यापक है, इसमें बहुत सफ़ेद पोश लोग छिपे हुए हैं। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और वैसे जो भी पदाधिकारी हैं जिन्होंने हड़बड़ी में या किसी कारणवश गलत बयानी की, उन्हें पहले तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि हम लोग में समाज में क्या है कि किसी भी एक व्यक्ति पर हम लोग आरोप दुराचार लगाकर बचने का प्रयास करते हैं या किसी को बचाने का प्रयास करते हैं। ये आवाज़ उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए है, ये किसी के खिलाफ नहीं है। ना सरकार के खिलाफ हम लोग बोल रहे हैं, ना हम लोग पता लग रहा है प्रशासन के खिलाफ। हम लोग उन व्यक्तियों के खिलाफ बोल रहे हैं जो इस घटना में शामिल हैं। और जब तक इसका निष्पक्ष जांच नहीं होगा, जब तक कि सीबीआई जांच नहीं होगी, जब तक कि एक एक पॉइंट को नहीं खंगाला जाएगा, तब तक इस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। आप देखिए, पटना छोड़ दीजिए, आप गया देखिए, गया में कितने गर्ल्स हॉस्टल चल रहे हैं, किन्हीं को जानकारी है? आप जाइए प्रशासन से पूछिए, कोई जानकारी उनके पास नहीं है। उन्हें सिर्फ जानकारी होगी कि कितने बालू माफिया हैं, कितने दारू माफिया हैं, कितने गिट्टी माफिया हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी एक एक थानावार में आपको बिंदुवार मिल जाएगी और उनका अगर सीडीआर खंगाला जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ यही काम उनका चल रहा है। बिना मतलब में प्रशासन व्यर्थ की चीज़ों में उलझा हुआ है, जहाँ पर प्रशासन को आम जनता का सुरक्षा देना चाहिए, उनके लिए कार्य करना चाहिए, ऐसे किसी काम में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। और इसी कारण से इस तरह की रोज़ घटनाएं घट रही हैं। कल देखिए, डॉक्टर की भी हत्या कर दी गई। आप देखिए, कल डॉक्टर की हत्या कर दी गई, गोली से मारकर छलनी कर दिया गया। आईएमए की चिट्ठी को लेकर भारी आक्रोश लोगों के बीच में था, लेकिन आप देखिए कि डॉक्टर समाज भी साथ में खड़े होकर ये इस प्रोटेस्ट मार्च में है। देखिए, किसी को एक व्यक्ति गलत हो सकता है, पूरा समाज गलत नहीं होता है, पूरे के पूरे संगठन गलत नहीं होता है। तो आप समझिए कि ये लड़ाई जो है ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये उन सफ़ेद पोश, उन नकाब पोश की है जो कि छुप कर इस तरह की चीज़ों को संरक्षण देते हैं। सर, आप उनके परिवार से मिलने के लिए गए थे, उनके माँ से आप मिले थे, किस तरह से उनकी माँ आप लोगों को बता रहे थे कि साथ दीजिएगा, कितना तक साथ? मैंने उनकी माँ से वचन दिया था कि मैं इस लड़ाई को गया में भी लड़ूंगा आपके लिए और एक विशाल जन समर्थन आपके लिए जुटाऊंगा। उन्होंने मेरे हाथ पकड़कर रोते हुए सिर्फ एक ही लाइन बोला था कि बेटा, मेरी बेटी दे बेचने वाली नहीं थी, इसकी लड़ाई वो तो अंतिम सांस तक लड़ी। अगर तुम लोग के खून में उबाल है तो तुम लोग अब इस लड़ाई को आगे लड़ना। और मैंने उनको संकल्प दिया है कि मेरा अगर एक एक चीज़ भी मिट जाए इस लड़ाई में, तब भी मैं आपकी बेटी की लड़ाई को लड़ूंगा। और विधायक रोमी जी ने भी ये संकल्प दिया है कि अगर इससे इंसाफ नहीं होगा तो विधानसभा में पहले दिन वो इस सवाल को उठाएंगे कि इसकी बेटी के इंसाफ के लिए क्यों नहीं अभी तक इन लोगों को सस्पेंड किया गया है। उन्हीं ने बात करके सम्राट चौधरी से पीसी रद्द करवाया और आगे भी हम लोग इस बेटी की लड़ाई को लड़ते रहेंगे।